सीएम धामी ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली शौर्य एवं पराक्रम के प्रतीक की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सदन में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का हंगामा। अग्निवीर को वापस लेने के नारों के साथ किया वॉकआउट। देश भर से सामने आ रही घटनाओं को लेकर राकेश टिकैत का बयान। का हिंसक नहीं होना चाहिए विरोध। अग्निपथ योजना को लेकर करण माहरा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, योजना देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड में प्रदेश में मिले 20 नए संक्रमित। देहरादून में सबसे अधिक मामले आए हैं सामने। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के पहले बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश तो कहीं छाए बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग में ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत और 4 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला चिकित्सालय में चल रहा है इलाज। तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर पंजाताल की ये घटना बताई जा रही है। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। तिलवाड़ा में मयाली मोटर मार्ग पर पंजाताल, रुद्रप्रयाग में ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत पर 4 लोग घायल। एक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज कराया जा रहा है। मयाली मोटर मार्ग पर पंजाताल की घटना है ये। ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत हो गई जिसमें और 4 लोग घायल हैं। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मयाली मोटर मार्ग पर पंजाताल की घटना है ये। रुद्रप्रयाग में ऑल्टो कार दुर्घटना में ग्रस्त हो गई। एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। मयाली मोटर मार्ग पर पंजाताल की घटना है ये। रुद्रप्रयाग में ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त। लक्सर में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। लक्सर हरिद्वार में बारिश शुरू हुई। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश से तापमान में आई है गिरावट। बारिश से किसानों के चेहरे खिले उठे। कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग बारिश का येलो अलर्ट जारी। कई जिलों में होगी बारिश। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को काफी राहत मिल रही है। बारिश से तापमान में आई गिरावट। झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिल रही है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। कई जिलों में होगी बारिश मौसम विभाग के अनुसार। बारिश का येलो अलर्ट जारी। लक्सर में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और बारिश होने से लोगों को हुई राहत। झमाझम बारिश से लोगों को काफी राहत मिल रही है। लक्सर हरिद्वार में बारिश शुरू हो गई है जिससे लोगों को काफी वहां पर राहत मिल रही है। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान थे। बारिश होने से लोगों को अब मिली है राहत। बारिश से तापमान में गिरावट आई है
और झमाझम बारिश से अब लोगों को राहत मिल रही है। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में होगी बारिश। बारिश का येलो अलर्ट जारी। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर अग्निपथ के विरोध के बाद पुलिस ने 59 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि उनको कुछ देर बाद पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। वहीं सोशल मीडिया पर नैनीताल पुलिस का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस युवा प्रदर्शनकारियों को बिस्कुट बांटते नजर आ रही है। जी हां, पुलिस युवाकारियों को बिस्कुट बांटते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 59 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था अग्निपथ के विरोध में, जहां पर पुलिस बिस्कुट खिलाते हुए नजर आ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर छात्र विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस बिस्कुट बांटते हुए नजर आ रही है। उनसठ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है अग्निपथ योजना को लेकर। छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुरानी नीति लाने की बात कर रहे थे, नए योजना को हटाने की बात, जिसको लेकर पुलिस ने ये विरोध कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 59 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस बिस्कुट बांटते हुए नजर आ रही है। हल्द्वानी से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस विरोध प्रदर्शन वाले युवाओं को बिस्कुट बांटते हुए नजर आ रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर राष्ट्रीय पशुधन मिशन और उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड पशुपालन के तत्वाधान में ऋषिकेश में बनी अत्याधुनिक डीप सीमेन लैब का केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, उत्तराखंड पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस लैब के बनने से उत्तराखंड के पशुपालकों को उन्नत किस्म की नस्ल की भेड़ पालने और उनके कृत्रिम गर्भाधान कराने में मदद मिलेगी, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता देने की बात कही है। भविष्य है, चूँकि शीप एंड गोट की काफ़ी बड़ी तादाद उत्तराखंड में है और अभी तक ये समस्या रहती थी कि अच्छा सीमन की अवेलेबिलिटी नहीं थी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चलन में नहीं था। तो उससे जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट है उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस लेबोरेटरी के आने के बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे उत्तराखंड में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शीप और गोट में भी जाएंगे और ब्रीड इम्प्रूवमेंट होने से किसान को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचे। खबर खटीमा से है, जहां पर टेलीफोन की वायर से पेड़ पर लटका एक अज्ञात शव मिला है। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल हो गया है। छनकैया ग्राम झाऊ परसा नदी के किनारे पेड़ से लटका मिला एक 50 वर्षीय युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है शव को लेकर। टेलीफोन की वायर से एक युवक का शव लटका मिला। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 16 से 17 जून 2013 की आपदा से केदारपुरी अब धीरे धीरे उबल रही है। भीषण आपदा के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दोबारा से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी और इस तरह की रफ्तार पकड़ेगी। आपदा के बाद से केदारनाथ आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए गए हैं। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे आपदा के जख्मों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। केदारनाथ की आपदा को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। वहीं आज ही के दिन केदारनाथ धाम में कुदरत ने बुरी नजर फेरी थी और संपूर्ण केदार नगरी के साथ ही रुद्रप्रयाग तक तबाही का मंजर देखने को मिला था। यह आपदा इतनी भयावह थी कि जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ सहित केदारनाथ यात्रा पड़ावों की स्थिति बदलने लगी। आपदा के बाद केदारनाथ में कई नवनिर्माण कार्य हुए। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर मंदाकिनी और सरस्वती नदी किनारे सुरक्षा दीवार के साथ ही यहाँ तीर्थ पुरोहितों के लिए बनाए हैं। केदारनाथ में मंदिर के आगे से हेलीपैड तक के रास्ते के दोनों छोरों पर स्थित घरों को तोड़ा गया है, जिससे बाबा केदार का मंदिर दूर से ही यात्रियों को दिखाई दे। इसके अलावा धाम में शंकराचार्य गद्दी स्थल के साथ ही कई अनेक कार्य हुए हैं। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रथम चरण के कार्य हो गए हैं और द्वितीय चरण के कार्य जारी हैं, जिसका काम भी अब तक 94% पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से एक ये केदार धाम आपदा की कसक के साथ सजते चार धाम आज भी उस मंजर को नहीं भूल पा रहे हैं। वहां के लोग चर्चा आज इस पर भी देखिए खास रिपोर्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन की ओर से सुविधाएं जुटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कार्य केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण में हो रहे हैं, उन्हें इसी वर्ष प्रशासन की ओर से पूरा करने का लक्ष्य है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय चरण के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। धाम में यात्रियों के लिए 2 वाटर एटीएम, 1 प्रवचन हॉल, बारिश, बर्फबारी आदि से बचने के लिए 1 रेन शेल्टर, चिकित्सालय, पुलिस कंट्रोल रूम, 2 गेस्ट हाउस, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दुकानों आदि का निर्माण हो रहा है। यात्रा देखिए पिछले सालों की तुलना में काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा अच्छी चल रही है और सभी यात्रियों से भी मैंने बात की है। सभी लोग संतुष्ट हैं यात्रा से और हम व्यवस्थाएँ उन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। आज तो मैं क्योंकि पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर 1 चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो भी पूरा होने को है, फिर तीसरा चरण का काम चलेगा। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर काम शुरू हो गया है। आज मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा ये 32 धाम भी जो है दिव्य और भव्य जो है 32 धाम के रूप में आगे इसका निर्माण है। सर, व्यापारियों ने कुछ समस्याएं रखी है सर आपके सामने, किस तरीके से हम सबसे मिलजुल के ही जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, सबकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। केदारनाथ धाम में आपदा के 9 साल के क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी की साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अस्पताल का निर्माण है, सिविक एमिनिटीज़ है, वाटर एटीएम है, प्रवचन हॉल, रेंज शेल्टर, ब्रिज, एसटीपी आदि कई ऐसे 15 से 16 मुख्य काम हैं जो कि काफ़ी तेज गति से चल रहे हैं और निकट समय में उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर आने वाली यात्रा में यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। केदारनाथ त्रासदी के निशा अभी पूरे भी नहीं भरे कि विपक्ष ने पुनर्निर्माण कार्य को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का मानना है अभी तक केदार घाटी के हुए पुनर्निर्माण कामों को जीरो बताया। कांग्रेस का मानना है
कि प्रधानमंत्री हो या सूबे के मुख्यमंत्री, वह जमीनी तौर पर पैदल यात्रा नहीं कर रहे, सीधा हेलीकॉप्टर से पहुंचकर व्यवस्था देखते हैं, जो धरातल पर निर्माण कार्य के लिए नजर नहीं आ रही। जाने वाले लोगों को भेजा जाता, या पैदल यात्रियों के लिए, डोली वालों के लिए एक रास्ता होता, घोड़ों के लिए एक रास्ता होता। तो आप देखिए, जहाँ 13,000 यात्री पैदल और 10-12 हज़ार घोड़े पालकियाँ चल रही हैं, उस वो रास्ते में जो है फिसलन इतनी हो जाती है, घोड़े आते जाते मल जब करते हैं। तो केदारनाथ यात्रा में रास्ते में घोड़ा जब चलता है, वो उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब वो बर्फ़ का पानी पीता है तो वो बीमार हो जाता है। कई ये बेजुबान जानवरों की, घोड़ों की वहाँ मौत हो गई। तो सरकार ने कहीं ऐसी सोलर व्यवस्था नहीं करी, या व्यवस्था नहीं करी कि जहाँ वो घोड़ों तक को गुनगुना पानी दे सके। सरकार ने कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं करी बीच में कि अगर अचानक बारिश हो गई तो बड़े बड़े टिन सेट सराय बनाए जाए, जहाँ लोग रुक सकें, जहाँ जानवर रुक सकें। तो सरकार सिर्फ बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो वहाँ सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए थी डबल इंजन की सरकार की, वो कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए ना, सोशल मीडिया में केदारनाथ की यात्रा के बारे में लोग क्या क्या डाल रहे हैं, पूरे विश्व पटल पर उसको देखा जा रहा है। तो कुछ अव्यवस्थाएं भरी हुई यात्रा है, कुछ व्यवस्थाएं ये नहीं बना पाई, इसीलिए तो लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। अभी तक उन भवनों को, तीर्थ पुरोहितों को भूमि धरी और मकान नहीं सौंपा गया। मेरा ये सरकार से ये है कि लगभग आपदा को 9 साल हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी ये तीर्थ पुरोहितों के भवन सौंपें, और कुछ काम अभी यहाँ जो बाकी हैं उसको भी सरकार समय पूर्ण करे, और जो भी काम करे, अगर जैसे सरकार का काफ़ी प्रयास है, काफ़ी काम यहाँ हो रहा है, उसी प्रयास सरकार कर रहा, तो लगभग 2 साल में यहाँ पूरा हो जाएगा। और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को और यहाँ की स्थानीय जो शासन प्रशासन है, उनको सरकार जरूर पूछे, और एक मिल करके सरकार केदारपुरी का एक अच्छा निर्माण करे। भले ही राजनीतिक पार्टियां 2013 की आपदा के 9 वर्ष पूरे होने पर कामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन जख्मों को वह परिवार अभी तक नहीं भुला पाए, जिसमें अपनों ने अपनों को खो दिया। भविष्य में इस तरीके की ईश्वर ना करे त्रासदी देखने को मिले। इसको लेकर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी बारीकी से अध्ययन भी हो, ताकि ऐसी त्रासदी से दोबारा देवभूमि ना रो पड़े। 2013 की आपदा में उन सभी दिवंगत आत्माओं को के न्यूज इंडिया की ओर से श्रद्धांजलि। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
है उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। वहीं स्थगित से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में हल्द्वानी में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर सदन में वॉकआउट लिया। उनका आरोप था कि नियम 310 के तहत सदन में हल्द्वानी की घटना को उठाने की मांग रखी गई थी, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया और कांग्रेस सड़क से सदन तक युवाओं के साथ अग्निपथ योजना के खिलाफ खड़ी है। और अगर सत्ता पक्ष द्वारा अगर हल्द्वानी लाठीचार्ज मामले में सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। पंचम विधानसभा वर्ष 2022 के जो बिजनेस हुई है उसमें हमने 4 विधेयक पारित किए हैं। उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2022, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022, तीसरा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022, चौथा उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2022। सूचनाएं नियम 300 की हमारे पास 76 सूचनाएं आई, उसमें से 21 स्वीकृत हुई और ध्यान आकर्षण के लिए 26 गई। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 54, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 20। नियम 58 के प्राप्त सूचनाएं 32 और स्वीकृत 14। नियम 310 की प्राप्त सूचनाएं 4, परिवर्तित 4, 58 में। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे युवा हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे थे और स्थानीय पुलिस द्वारा सरकार की सह पर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक उन्हें पीटा गया, कई हमारे युवा साथियों को घसीटा गया सड़कों पर। हमारे कई युवा अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने शांतिपूर्वक, कहीं कोई उनका ऐसा कोई मंशा नहीं, शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए युद्ध और अग्निपथ को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखना चाहा और लाठीचार्ज हुआ है। अब उसकी निंदा करते हैं। देखिए, अपना विधानसभा का जो ये बजट सत्र आज संपन्न हुआ और मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सदन को, तमाम अपने साथियों को जिन्होंने जो बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया उसको पास करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और निश्चित रूप से जो भी सुझाव हमारे साथियों के द्वारा आए हैं लगभग वो सभी बजट में थे भी, लेकिन फिर भी मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत और सदन का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। इस प्रकार से पूरे देश में, मैंने सुबह भी यही बात बोली, पूरे देश में अग्निपथ जो ये योजना है इसका विरोध हो रहा है। आज शांतिपूर्वक तरीके से आप सब मीडिया वालों पे वीडियो भी आगे आपके चैनलों में भी चल रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी राजनीतिक शय नहीं थी इन बच्चों पे। ये अपने इतने महीनों का अभ्यास, प्रयास, तपस्या जो थी उसके लिए आर्मी में उससे आर्मी में भर्ती होते हैं। जो मेहनत वो करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के वो भागते हैं, दोपहर में भागते, शाम को भागते, फिजिकल फिटनेस पे काम करते हैं, पढ़ाई में अपने होशियार बच्चे हैं। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के, जिनको प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम घोषित करा उत्तराखंड को, जो सेना में जो भर्ती जिनकी कैंसिल हुई या जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अग्निपथ का, जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने लाठियां बजाई हैं, मैं तुरंत मुख्यमंत्री जी से, गृह सचिव जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पटल परिवर्तन पूरा वहां पे पुलिस का होना चाहिए और जो भी जनरल डायर समान इंसान है जिसने इसका लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया है उसे तुरंत हटा दिया जाए। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। खबरों में बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।